हेलो बच्चों, सो दिस इज विक्रम कुमार, फाउंडर ऑफ AryaGetAcademy.com। तो ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो इससे पहले लेक्चर नंबर 1 देखे थे, इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल। तो प्लीज उसको देखकर ही आइएगा, इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल। वहाँ पे सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या देखे थे हम लोग। देखिए उसमें क्वेश्चन किए थे, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे। वेरिएबल कॉन्स्टेंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल, पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे। इंट्रोडक्शन हो गया, एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल हो गया, फिर कॉन्स्टेंट वेरिएबल क्या होता है, ये सब सारे चीज जो है हम लोग देखे थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा किए थे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज देख कर ही आइएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल है, तो इसको भी जो है बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल जो है यहाँ पे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए। तो सब सॉरी, देखिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल हम लोग फर्स्ट में क्या देख रहे हैं कि कोई भी जो होता है पोलिनोमियल जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यदि नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो पोलिनोमियल जो होता है 3 प्रकार से डिवाइड होता है। क्लियर है? कितने प्रकार से डिवाइड होता है? 3। एक होता है मोनोमियल, होता है बाइनोमियल, होता है ट्राइनोमियल होता है। क्लियर है? क्या क्या होता है यह जो है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, वो हम लोग समझते हैं। देखिए, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। और उसके बाद मतलब होता है, बाइनो का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। यानी कि जिसमें एक टर्म हो, 1 टर्म, और जिसमें 2 टर्म हो, क्लियर है, और जिसमें 3 टर्म हो। अब इसका एग्जांपल्स देखते हैं और डेफिनेशन देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो देखिए मोनोमियल क्या होता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डेट कंटेन ओनली वन टर्म, ठीक है। जिसमें केवल एक ही टर्म होगा, उसी को जो है क्या बोलते हैं, मोनोमियल। इज कॉल्ड अ मोनोमियल। इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि 2x हो गया, 3x हो गया, 3 हो गया, 4t हो गया, 9pq हो गया। क्लियर है? उसके बाद जो है 2c हो गया, ठीक है। 2c+c, तो ये 2c+c क्या हो जाएगा, 3c हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गए हमारे, एक टर्म हो गए। एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म, ठीक है, ईटीसी। तो ये जो हो गया मोनोमियल। तो मोनोमियल जो है हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिए। मोनोमियल मतलब होता है जिसमें सिर्फ वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल जो है एक टर्म हो। क्लियर है? अब आगे की ओर चलते हैं और बाइनोमियल देखते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल का जैसा कि हम लोग देखे थे कि जिसमें 2 टर्म हो, तो कैसे कह सकते हैं हम लोग डेफिनेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डेट कंटेन ओनली टू अनलाइक टर्म। ये जो होना चाहिए, लाइक नहीं होना चाहिए, अनलाइक टर्म। देखिए यहाँ पे जो हो गया था, ये जो था हम लोग यहाँ पे लाइक टर्म ले लिए थे, ठीक है, 2c+ जिससे ऐड हो गया था, ठीक है। तो ये जो है 2 अनलाइक टर्म होना चाहिए। क्लियर है? इज कॉल्ड इज कॉल्ड क्या हो जाएगा हमारा, बाइनोमियल। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये जो है मान लीजिए कि 6x+2x², ये क्या हो गया हमारा, बाइनोमियल हो गया। फिर एक ठो ले लेते हैं 7+3x, इसमें क्या है, 2 टर्म है, इसमें क्या है, 2 टर्म है, ठीक है। अब मान लीजिए कि 4x³ हो गया, हो जाएगा, और उसके बाद जो है 4। तो ये सब क्या हो गया, 2 टर्म हो गए, etc। समझ गए हम लोग बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें जो है हमारा 2 टर्म हो। ट्राइनोमियल क्या होता है, कोई भी अलजेब्रिक स्पेस जिसमें 3 टर्म हो। तो यहाँ पे देखते हैं ट्राइनोमियल। तो एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन डेट कंटेन ओनली 3, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, केवल 3 अनलाइक टर्म,
अनलाइक टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3, इसमें 3 टर्म हो गया। क्लियर है, तो देखिए, तो यहाँ पे 3 टर्म जो है 3 डिफरेंट है, यहाँ पे x अलग है, एक्स स्क्वायर अलग है, -3x सभी जो है डिफरेंट है। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ जो है हम लोग देखे पोलिनोमियल को टर्म के आधार पे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लियर है, मोनोमियल जो होता है जिसमें एक टर्म होता है, बाइनोमियल क्या होता है जिसमें 2 टर्म होता है, और जो ट्राइनोमियल होता है जो 3 टर्म होता है, तीनों क्या होना चाहिए, अनलाइक होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो है पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बताइए कि कौन सा जो है मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, 5 × a है प्लस a है, तो क्या होगा, तो ध्यान से देखने पर क्या पता चल रहा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 5a हो जाएगा प्लस a हो जाएगा, तो इसको हम लोग 6a ले सकते हैं। क्लियर है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर जो है हमें पता चल गया कि ये मोनोमियल है जिसमें केवल एक टर्म है। क्वेश्चन नंबर 2, 7a² है प्लस 8b है प्लस 9। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखने पर क्या पता चल रहा है कि तीनों टर्म जो है हमारा अनलाइक है, तो तीनों टर्म जब डिफरेंट हो तो उसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, तो ये क्या है, 6a² है प्लस जो है 5b² है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोनों टर्म जो है डिफरेंट है, ये जो है अनलाइक टर्म है, तो ये और कितने हैं, 1 है और 2, तो ये कितने हो जाएंगे, बाइनोमियल हो जाएंगे ये। ठीक, अब चलते हैं फोर्थ नंबर, तो क्या फोर्थ नंबर क्या है, 3a × 4b प्लस 2c है। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 12ab हो गया प्लस 2c हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए, तो इसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। क्लियर है, 12ab, तो ये जो 12ab प्लस 2c ये जो है बाइनोमियल, इसमें जो है 2 टर्म, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस क्वेश्चन फोर्थ नंबर और फर्स्ट क्वेश्चन दोनों को जो है सिंप्लीफाई करेंगे तभी जाके हमारा आंसर निकलेगा। अब आगे की ओर चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल। देखिए, अब जो है हम लोग अभी तक देखे थे क्लासिफिकेशन टर्म्स के आधार पर देखे थे, अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ वेरिएबल। डिग्री ऑफ वेरिएबल के हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ वेरिएबल पोलिनोमियल जो होता है किस कितने टाइप से डिवाइड है, देखिए 1 2 3 4 5, हम जो 5 इसको टाइप्स में जो है इसको डिवाइड किए हैं। पहला जो है कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, पहला क्या है, क्वोशंट पोलिनोमियल। क्वोशंट पोलिनोमियल क्या हो गया, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, या जो इसको 2x⁻0 कर सकते हैं। x⁻0 का वैल्यू जो होता है 1 होता है। लीनियर पोलिनोमियल क्या हो गया, जैसे कि x + 2, तो ये जो हो गया ये लीनियर है। या x कह सकते हैं, जिसका जो है x के पावर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो गया, जैसे कि x के पावर में क्या हो, 2 हो जाता है, x² हो गया, या x² + 2x कह सकते हैं, 3। तो ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, x के पावर में 3। ठीक है, x के पावर में 3 प्लस 2x² हो गया, या जो है x³ कह दीजिए, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। बाई क्वाड्रेटिक क्या हो गया, जो x⁴ हो। क्लियर है, x के जो है कोई भी वेरिएबल के पावर में यदि 4 आ जाता है तो वो जो है बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है। क्लियर है, अब हम लोग इसको जो है थोड़ा और डीपली हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, क्वोशंट पोलिनोमियल। देखिए, तो यहाँ पे क्वोशंट पोलिनोमियल जो क्या होता है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ठीक है, जो पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो, मतलब कि x के पावर में क्या होना चाहिए, 0, x के पावर में क्या होना चाहिए, 0, उसी को जो होता है क्या बोलते हैं, क्वोशंट पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे f(x) बराबर जो है 2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x के पावर में 0, x के पावर में 0 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये सब g(x) = 1/2, g(x) 1/2 x के पावर में 0, तो ये जो है क्या है, डिग्री जो है 0 है, तो इसी क्या कहेंगे हम लोग, क्वोशंट पोलिनोमियल। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वोशंट पोलिनोमियल हम लोग समझ गए। अब आगे की ओर चलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, वो भी पोलिनोमियल जो होता है डिग्री जिसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है क्या होता है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल जो होता है मे बी मोनोमियल या जो है बाइनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल जो है कोई उसका जो डिग्री क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो जिसका कोई भी पोलिनोमियल जिसका डिग्री जो है 1 होता है उसको क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल।
तो लीनियर पोलिनोमियल जो होता है वो मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे y+2 है, 4x है, तो y+2 क्या है? बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है दो डिफरेंट टर्म, ठीक है, अनलाइक टर्म कहते हैं। 4x ये जो है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म, तो यहाँ पे एक टर्म है। हाईएस्ट डिग्री जो होता है हम लोग देखते हैं कोई भी पोलिनोमियल का, तभी हम लोग वहां से पता करते हैं कि कौन सा पोलिनोमियल है, ठीक है। तो कोई भी पोलिनोमियल दे रखा हो तो सबसे पहले उसका हाईएस्ट डिग्री देखते हैं। मान लीजिए कि एक्स क्यू है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस x+2 है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो यानी कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। क्लियर है? मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है प्लस 2 है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है। मान लीजिए कि यह x+2 है, तो ये क्या हो गया? इसका हाईएस्ट पार्ट क्या है? 1 है, तो ये क्या हो गया? हमारा लीनियर हो गया। ठीक है। मान लीजिए कि यह 2 है, तो ये जो है कांस्टेंट हो गया। क्लियर है? तो हम लोग समझ गए अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं आगे की ओर। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा इसको डीपली स्टडी करते हैं। तो क्या होता है? पोलिनोमियल जिसका डिग्री जो है क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, उसी को जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है मे बी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यह जो है कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है। ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है वह आपका मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल, लेकिन लीनियर जो है दो हो सकता है। ठीक है। आइदर मोनोमियल होगा या बाइनोमियल होगा। क्लियर है? हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। ये देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक का हम लोग एग्जाम्पल देखे तो इसमें जो है 3 टर्म्स आ, यानी कि यह जो है देखिए, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मोनोमियल एक टर्म है, ये बाइनोमियल दो टर्म है, ये जो 3 टर्म हो गए 1 2 3, सभी के पावर में जो हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, हाईएस्ट डिग्री क्या है? स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे 2x² मोनोमियल है, 2x² + 3 बाइनोमियल है, 2x² - 3x + 4 ट्राइनोमियल है। हाईएस्ट डिग्री जो होता है किसी भी पोलिनोमियल का जो है 2 होगा, तभी जाके हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है। पहले भी हम बता दिए हैं, कोई भी पोलिनोमियल दे रखा हो तो सबसे पहले उसका हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, तभी हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा पोलिनोमियल है। क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? कोई भी पोलिनोमियल जिसका डिग्री जो होता है 3 होता है उसी क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ये जो जैसे कि 4x³ है प्लस 2x² - 3x + 4, तो ये जो है क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। 12x³ - 3x + 48, ये जो है यह भी जो है एक हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। देखिए, अब जो है यहाँ पे कोई भी पोलिनोमियल का जो होता है हम सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री चेक करते हैं। यदि हाईएस्ट डिग्री जो है यदि 3 होगा, तभी जाके हम लोग कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ऑलरेडी हम लोग ये कॉन्सेप्ट 2 से 3 बार हम लोग देख चुके हैं। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है? कोई भी जो पोलिनोमियल जिसका डिग्री जो है 4 होगा, तभी जाके बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल देखें, जैसे 10x⁴ है, 4x³ है, और इसके बाद प्लस 3x² - 8x - 12, तो ये जो है क्या हो गया? हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर जो है 4 है। मान लीजिए कि ये 12x² × y² है माइनस 3x² × y के पावर में 1 है प्लस 2x⁴ है, y के पावर में 1 है प्लस 48 है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे हैं? इस क्वेश्चन में x का स्क्वायर y का स्क्वायर इसको ऐड करेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, सेकंड पोलिनोमियल 2 वेरिएबल x एंड y है। ठीक है। और सम ऑफ द पावर जो है यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा? ये जो है क्या हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। तो ये जो है क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक। यदि दोनों पावर को जो है हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 2 जो है क्या हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। इसीलिए जो इसको क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। और फर्स्ट एग्जांपल में जो है क्या है? वेरिएबल जो है x है और इसके मैक्सिमम पावर जो है 4 है, तो वो जो है बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है। हमेशा जो है हम लोग क्या देखते हैं? हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देखते हैं। क्या देखते हैं? हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देखते हैं। देखिए, अब जो है हम लोग का ये बाई क्वाड्रेटिक हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या बोला जा रहा है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पोलिनोमियल गिवन बिलो। इसमें जो है आपको टाइप बतलाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं 5y + 3, 5y + 3। अब देखिए, तो 5y + 3 है, तो इसको जो है इसमें कौन सा पोलिनोमियल है? ये 5y + 3 जो है कौन सा पोलिनोमियल है? देखिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि यहाँ पे y के पावर में जो है हम लोग जो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बताना है। क्या बताना है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बतलाना है, तो इसको डिग्री के आधार पे हमको इसको डिवाइड करना है। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखना है, तो यहाँ पे कहिए y के पावर में 1 है, मैक्सिमम पावर जो है हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। तो जब भी हाईएस्ट डिग्री 1 होता है तो क्या कहते हैं उसको? हाईएस्ट डिग्री 1 है तो क्या कहेंगे? तो ये जो हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल हो गया। पोलिनोमियल। ठीक है। क्यों है लीनियर? क्योंकि y के पावर में जो है क्या है? 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं।
तो क्या है, रूट अंडर 3 है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है। अब इसमें जो है हाईएस्ट पावर हम लोग चेक करेंगे, तो हाईएस्ट पावर क्या है, ध्यान से देखने पर थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 3। अब इसको ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि 2 जो है हाईएस्ट पावर है, 2 इज द हाईएस्ट डिग्री, या इसको जो पावर भी बोल सकते हैं हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, तो ये जो है क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। अब उसके बाद देखते हैं थर्ड, थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है, वाई क्यू है, वाई स्क्वायर है और प्लस वाई प्लस 1। तो इसमें जो है 3 जो है हाईएस्ट डिग्री है, 3 इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो ये 3 क्या हो जाएगा आपका, 3 जो है हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, 3 जब आता है तो क्या हो जाएगा, यह जो है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जो है सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिए जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, मान लीजिए कोई भी पोलिनोमियल है उसका कोफिशिएंट क्या हो, जीरो हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, तो ए नॉट ए वन ए टू और एन, ये जो है जीरो, सारे कोष्टन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। यानी कि पी ऑफ एन जो है जीरो होगा, उसी को जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल जो होता है इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जीरो, ठीक है। तो कोई भी जीरो जो होता है उसको क्या कहते हैं, इसी को जो है जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल। जीरो को क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल। इस क्यों, क्योंकि उसका कोफिशिएंट जो होता है हमेशा जो है, कुछ भी कोफिशिएंट हो, ए नोट ए वन ए टू, सभी जो है हमारा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। क्लियर है। अब हम लोग जो है यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 में पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। और लेक्चर नंबर 4 यहाँ पे फिर से मैं हम बतला रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीरो पोलिनोमियल, इसको मिस नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।